नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण की अवमानना के मामले में अब सबसे बड़ी दुविधा में फंस गया है, क्योंकि माफी के सारे रास्ते प्रशांत भूषण ने अपनी तरफ से बंद कर दिए हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए। इस समय का सबसे बड़ा सवाल अब प्रशांत भूषण का क्या होगा। क्या वो जेल जाएंगे? क्या उन पर जुर्माना लगाया जाएगा? क्या उन पर दोनों होगा, या सुप्रीम कोर्ट उन्हें खुद ही माफ कर देगा? क्योंकि प्रशांत भूषण ने वही किया है जिसकी चर्चा न्यायिक बिरादरी में हो रही थी। प्रशांत भूषण ने नागपुर के राजभवन में चीफ जस्टिस की 50 लाख की मोटरसाइकिल की सवारी वाले अपने ट्वीट से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने बयान के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, उनका दिल इसकी इजाजत नहीं देता। उनकी पूरी चिट्ठी जो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिखी है आपके सामने स्क्रीन पर है। इसे विस्तार से दिखाएंगे, आपको पढ़ाएंगे और सुनाएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 दिन का समय दिया था कि इतने समय में ठीक से एक बार और सोच समझ लीजिए और बिना शर्त माफी मांगनी हो तो मांग लीजिए। हालांकि तब भी प्रशांत भूषण ने कहा था कि लॉर्डशिप बेकार में अदालत का कीमती वक्त जाया न करें, वो कोई तब्दीली नहीं करने वाले। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद 3 दिन में उनका मन कुछ बदलेगा। हालांकि तब भी ज्यादातर लोगों की राय यही थी कि प्रशांत शायद ही पीछे हटे पसीजे, और वही हुआ। यह देखिए आपके सामने स्क्रीन पर प्रशांत भूषण की तरफ से दाखिल किया गया नया बयान है। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट प्रशांत भूषण रिस्पोंडेंट नंबर 1। 2 पन्ने का बयान है और दूसरे पन्ने के आखिर में देखने से पता चलता है कि यह बयान उन्होंने अपनी वकील कामिनी जायसवाल के जरिए दाखिल किया है। अब सुनिए प्रशांत भूषण का पूरा बयान क्या कहता है। अंग्रेजी में लिखे गए इस बयान का अक्षरशः अनुवाद पढ़कर सुनाता हूं, इसे जरा पढ़िए और सुनिए। पहला पैरा। बड़े दुख के साथ मैंने इस माननीय अदालत का 20 अगस्त का फैसला पढ़ा। सुनवाई के दौरान अदालत ने मुझसे उस बयान पर फिर से विचार करने को कहा था जो मैंने यहां दिया था, लेकिन इसके बाद आए फैसले में कहा गया हमने मानहानि करने वाले को बिना शर्त माफी मांगने का वक्त दिया है, बशर्ते वो ऐसा चाहते हो। इसके आगे के पैराग्राफ में प्रशांत भूषण अपने बयान में लिखते हैं कि जब भी मैंने कोई गलती की या मुझसे कोई गलती हुई तो मैंने बड़े अदब से माफी मांगी। मुझे इस संस्थान की सेवा करने पर गर्व है। इस पर गर्व है कि मैं जनहित के कई मुद्दे इसके सामने लेकर आया। मुझे इसका भी एहसास है कि इस संस्थान से मुझे क्या मिला है। मुझे यह कहने में भी हर्ज नहीं है कि मैंने इसे जितना दिया है उससे अधिक ही पाया है। मेरे मन में सुप्रीम कोर्ट के लिए सर्वोच्च सम्मान है। तीसरे पैराग्राफ में प्रशांत भूषण अपने जवाब को नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। वो लिखते हैं मैं ये भी मानता हूं कि बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट आखिरी गढ़ है। दूसरे संस्थानों और संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा का भी इस पर दायित्व है। लोकतांत्रिक दुनिया में इसे सर्वशक्तिमान अदालत यूं ही नहीं कहा जाता, और अक्सर इसने दुनिया भर की अदालतों के लिए मिसाल भी कायम की है। हम एक मुश्किल दौर में हैं। देश के लोग कानून और संविधान की रक्षा के लिए इस अदालत की ओर देख रहे हैं, न कि कार्यपालिका को मनमानी करने दी जाए। चौथे पैराग्राफ में प्रशांत भूषण अपने पुराने बयान को एक नागरिक की नैतिकता, उसके कर्तव्य और उसके अधिकार से जोड़ देते हैं और अपनी उम्मीदों को अदालत की नैतिकता पर छोड़ देते हैं। वो अपने बयान को आगे ले जाते हुए लिखते हैं ऐसे में इस अदालत का अधिकारी होने के नाते आवाज उठाना मेरा दायित्व है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोर्ट अपने शानदार रिकॉर्ड से भटक रहा है। इसलिए मैंने ईमानदारी से एक बात कही। मेरा मकसद सुप्रीम कोर्ट या किसी मुख्य न्यायाधीश पर लांछन लगाना नहीं था। मैंने वो बात इसलिए कही ताकि सर्वोच्च अदालत संविधान की रक्षा और जनता के अधिकारों का रक्षक होने के अपने रिकॉर्ड को बनाए रखे। अपने बयान के अंतिम पैराग्राफ में प्रशांत भूषण ने जो लिखा है वो कानून के विद्यार्थियों, न्यायपालों और अभिव्यक्ति की आजादी के मुखर वक्ताओं के लिए नजीर बन चुका है।
उन्होंने संविधान का सबसे मजबूत प्रहरी होने के सुप्रीम कोर्ट की परंपरा में विश्वास जताते हुए लिखा है। इसी यकीन के साथ मैंने वो ट्वीट किए थे और मेरा ये भरोसा अब भी बना हुआ है। एक नागरिक और कोर्ट का अधिकारी होने के नाते मेरा जो दायित्व है उसे देखते हुए मैंने सार्वजनिक तौर पर वो बात कही। इसलिए अगर शर्त या बिना शर्त के मैं माफी मांगता हूं तो वो ईमानदारी नहीं होगी। कोई भी माफी बेमतलब नहीं होनी चाहिए। अदालत भी मानती है कि माफी ईमानदारी से मांगी जानी चाहिए, खास तौर पर तब जब मैं उन बातों पर यकीन करता हूं। मैंने उसकी तफसील अदालत के सामने रखी है जिस पर उसने गौर नहीं किया है। ऐसे में मैं जिस बात को सच मानता हूं उसे अदालत के सामने वापस लेना मुनासिब नहीं होगा, न ही बेमतलब की माफी मांगने से बात बनेगी। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह मेरी चेतना और इस संस्थान की अवमानना होगी जिसके प्रति मेरे मन में असीम सम्मान है। इसके बाद नीचे कामिनी जायसवाल के हस्ताक्षर हैं जो कि प्रशांत भूषण की वकील हैं और उनकी पैरवी कर रही हैं। इसके बाद जो पहला सवाल उठता है और सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के साथ अब क्या होने वाला है, या सीधे पूछे तो क्या प्रशांत भूषण को जेल में डाला जाएगा। क्योंकि 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रशांत भूषण को सोचने का समय दिया था और अटॉर्नी जनरल ने उनकी तरफदारी करते हुए यहां तक कहा था कि उन्हें सजा न दी जाए, तो बेंच के मन में कहीं ना कहीं यह भाव जरूर रहा होगा कि इस वक्त में प्रशांत भूषण कोई ना कोई रास्ता जरूर देंगे। लेकिन प्रशांत भूषण ने जो जवाब दिया है उसके बाद यह रास्ता बंद नजर आता है। कहां तो अदालत ने बिना शर्त माफी की उम्मीद जताई थी और कहां प्रशांत ने किंतु परंतु यद्यपि तथापि के साथ भी माफी के विकल्प पर विचार करने से साफ साफ मना कर दिया है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अवमानना के मामले में सिर्फ माफी मांग लेने से किसी को छोड़ देने पर विचार करने को राजी हो और सामने वाला कहे आप आगे बढ़िए मिलॉर्ड, मेरा रास्ता नहीं बदलेगा। इसके पीछे 20 अगस्त को प्रशांत भूषण ने अंग्रेजों की अदालत में गांधी का दिया जो बयान पढ़ा था उसे कोट करना जरूरी है। मैं आपसे दया नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे दरिया दिली की अपील नहीं करता। मैं यहां उस सजा को खुशी खुशी कबूल करने आया हूं जिसे लेकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मैंने जो किया है वो अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन उसी के बारे में मुझे लगता है कि यह एक नागरिक की सबसे जरूरी जिम्मेदारी है। लेकिन वो गोरों की अदालत थी और यह आजाद हिंदुस्तान की। देखते हैं उसका फैसला क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अब तक आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर फौरन कर दीजिए। बगल में एक घंटी बनेगी उसे भी दबा दीजिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।